हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद करने वाले हैं, ठीक है। और अनुच्छेद क्या होता है बच्चों, पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए। बेटा, जब हम किसी विषय पर अपने विचार लिखते हैं तब यह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी अनुच्छेद किसे कहते हैं कि जब हम अपने किसी भी विषय पर हम अपने विचार देते हैं, हम हमारे अंदर जो भाव हैं वो उन भावों को व्यक्त करते हैं, तो वो अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लेखन में किसी भी घटना के बारे में हो सकता है, यानी किसी भी घटना के बारे में हम बता सकते हैं, किसी वस्तु के बारे में बता सकते हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। और या हमने कोई दृश्य देखा, यानी हम कहीं घूमने गए तो हमने वो दृश्य देखा और उस दृश्य को हमने अपने विचारों में व्यक्त किया, तो ये भी हमारा क्या होता है बच्चों, अनुच्छेद होता है। और अनुच्छेद के बारे में कुछ एक बातें हैं बेटा। अनुच्छेद लेखन में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो विचार होते हैं वो कर्मानुसार होने चाहिए। यानी पहले कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, यानी क्रम में हमारे जो विचार होते हैं वो क्रम में होने चाहिए। ये नहीं है कि हमने पहले फर्स्ट लाइन लिख दी, उसके बाद लास्ट में पहुंच गए, फिर हमने कहीं और से उठा गए। मतलब लाइन जुड़नी चाहिए बच्चों आपस में। अनुच्छेद में ये बात ध्यान में रखनी होती है। और अनुच्छेद में जो हमारी जो भाषा अभिव्यक्ति है, यानी जिस भी लैंग्वेज में हम, जैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में हम इजी लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम हिंदी में लिखेंगे तो सरल शब्दों का यूज करेंगे, ताकि पढ़ने वाले को और सुनने वाले को वो भाषा अच्छे से समझ में आ जाए, जो हमने वर्ड लिखा उनके मतलब को अच्छे से समझ सके, ठीक है बच्चों। यह भी ध्यान रखना होता है कि बच्चों किसी भी बात को दोहराया नहीं जाता। यानी अनुच्छेद लेखन जब हम करते हैं तो किसी भी बात को रिपीट नहीं किया जाता। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, मेरे विद्यालय का नाम सीआर इंटरनेशनल स्कूल है, अब मैंने यहाँ ये बात ये दोबारा फिर लिख दी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। यानी हमें किसी भी बात को रिपीट नहीं करना है। एक सेंटेंस, एक लाइन हमें एक ही बार लिखनी है, उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अनुच्छेद को लिखने में हमें मतलब किस किस चीज की क्या करते हैं बच्चों, हम किस किस के बारे में लिख सकते हैं। या तो हम किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, या किसी वस्तु के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। या हम कहीं घूमने गए, कोई दृश्य हमने देखा, उस दृश्य को व्यक्त करने के लिए भी हम अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा अनुच्छेद है वो है बच्चों मेरा विद्यालय। और मेरा विद्यालय आप सभी ने देखा है, देखा ना अपने विद्यालय को, विद्यालय इट मींस स्कूल। हम सभी बच्चों ने, आपने, मैंने, सभी ने, हमने हमारे स्कूल को अच्छे से देखा है। हमारे स्कूल में क्या क्या है ना, देखा हुआ है ना बच्चों। हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है उनका नाम क्या है, हमारे स्कूल में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हमारे रूम में, हमारे स्कूल में कितने कमरे हैं, और हाँ, हर कमरे में क्या क्या है, ठीक है। और बोर्ड वगैरह के बारे में भी आपको पता है। यानी जो हमारे स्कूल में हमें पता है, हमने देखा है, उन सब के बारे में हमें आज इस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने आपको जो लिख कर दिया है वो बच्चों देखिए मैं एक बार आपको पढ़ा देती हूँ, ओके। फिर देखिए बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आपको कुछ एक लाइन कट करनी है तो आप उनको कट भी कर सकते हैं, और इनमें अगर आप कुछ अपनी अपनी तरफ से कोई लाइन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बच्चों आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें ये नहीं लिखा कि हमारे जो स्कूल में है ये वो एक्टिविटी बोर्ड लगे हुए हैं, यानी क्रियाकलाप के जो बोर्ड लगे हुए हैं उन पर हम सुक्तियां, अपने विचार लिख सकते हैं, ठीक है। और वो जो सुक्तियां और विचार होते हैं वो हमें शिक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों मैंने कई सेंटेंसेस में नहीं लिखे, लेकिन अगर आपके माइंड में है तो आप उनको इसमें ऐड कर सकते हो और यहाँ से किसी भी सेंटेंस को कट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। देखिए, मेरे विद्यालय का नाम सीआर इंटरनेशनल है, यानी मेरे स्कूल का नाम क्या है, सीआर इंटरनेशनल, ओके बच्चों। यह सचमुच विद्या का आलय है, यानी विद्या, विद्या क्या होती है बच्चों, विद्या यानी इट मीन्स पढ़ाई, ठीक है। ये विद्या का आलय, आलय इट मीन्स घर, ठीक है। ये विद्या का आलय है, यानी ये वो घर है जहां हमें विद्या प्राप्त होती है। हमारे विद्यालय का भवन 2 मंजिला है। 2 मंजिला का इट मीन्स बेटा हमारी जो बिल्डिंग है वो कितने मंजिल है, 2 मंजिल है ना। इसमें 80 कमरे हैं, और इसमें जो कमरे हैं वो कितने हैं, 80 हैं।
ठीक है, ये बेटा देखो मैंने हिंदी में भी लिखा है और ये सामने आपको ये नंबर भी लिखा है। ठीक है, आपको दोनों ही याद करने, यानी 80 80 को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, 80 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सभी कमरे खुले और हवादार हैं। ठीक है, यानी हमारे स्कूल में जितने भी कमरे हैं वो सभी खुले हैं और हवादार हैं, यानी उसमें हवा पास इजीली हो जाती है। ठीक है, इसके चारों ओर, यहाँ देखो बच्चों मैंने और लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, और। चारों ओर, और का मतलब होता है यहाँ तरफ, यानी इसके चारों तरफ अशोक और नीम के पेड़ लगे हैं, यानी इसके चारों ओर, हमारा जो स्कूल है उसके चारों ओर अशोक और नीम के पेड़ लगे हैं। ठीक है, कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं बच्चों, अशोक और नीम के। ठीक है, इसमें एक खेल का मैदान भी, और जो हमारा स्कूल है उसमें एक खेल का मैदान भी है, प्लेग्राउंड भी है, जिसको आप इंग्लिश में प्लेग्राउंड बोलते हो। यहाँ बच्चे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आदि खेलते हैं। और इस प्लेग्राउंड में, इस खेल के मैदान में बच्चे कौन कौन सा गेम खेलते हैं, यहाँ बच्चे फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट आदि खेल खेलते हैं, यानी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट तो खेलते हैं, इनके अलावा और बहुत से भी गेम खेलते हैं, जैसे कबड्डी, कबड्डी भी खेलते हैं ना, हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें बच्चे खेलते हैं ना, और आपने उनको देखा भी है, देखा है ना बच्चों। आगे देखिए, यहाँ विज्ञान तथा कला सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, यानी यहाँ विज्ञान तथा कला सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। सभी विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, विद्यार्थी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थी खेल और पढ़ाई दोनों को महत्व देते हैं, यानी इंपॉर्टेंस देते हैं, किस किस को, खेल को भी और पढ़ाई को भी, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि हमारे लिए खेलना भी जरूरी है और पढ़ाई करना भी जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हमें पूरे टाइम खेलना ही खेलना चाहिए। नहीं बच्चों, आपके लिए दोनों जरूरी है, यानी आपको खेल को भी उतना ही महत्व देना है और पढ़ाई को भी उतना ही महत्व देना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है, सभी विद्यार्थी खेल और पढ़ाई दोनों को महत्व देते हैं, यानी दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं। श्रीमती ललिता लुगानी जी हमारे प्रधानाचार्य हैं, यानी हमारे प्रिंसिपल मैम का नाम क्या है, श्रीमती ललिता लुगानी जी। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चा, मेरा विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा जो स्कूल है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, मेरा विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको कहा कि आप इनमें से कोई लाइन कट भी कर सकते हो और अपनी तरफ से कोई लाइन ऐड भी कर सकते हो, लेकिन बच्चों हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो इसी लाइन से होगी, मेरे विद्यालय का नाम, यानी सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम बताना है, और जो हमारी एंडिंग होगी, यानी जब हम इसको समाप्त करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमें यही लाइन लिखनी पड़ेगी, मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है, इसी लास्ट लाइन को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है, यानी मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है, मैं अपने विद्यालय पर गर्व महसूस करता हूँ। और गर्व महसूस क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा विद्यालय सभी विद्यालयों में, बाकी विद्यालयों में सबसे अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेरे विद्यालय का नाम सीआर इंटरनेशनल है, यानी आपके स्कूल का नाम क्या है, सीआर इंटरनेशनल स्कूल। यह सचमुच विद्या का आलय है। हमारे विद्यालय का भवन 2 मंजिला है, इसमें 80 कमरे हैं, सभी कमरे खुले और हवादार हैं, इसके चारों ओर अशोक और नीम के पेड़ लगे हैं, इसमें एक खेल का मैदान भी है, यहाँ बच्चे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आदि खेलते हैं, यहाँ विज्ञान तथा कला सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, सभी विद्यार्थी खेल और पढ़ाई दोनों को महत्व देते हैं। श्रीमती ललिता लुगानी जी हमारे प्रधानाचार्य हैं। मेरा विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगता
लिखता है, मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बच्चों देखो मैंने यहाँ एक नोट लिखा है, दिया गया कार्य लिखो व याद करो, यानी जो मैंने ये आपको वर्क दिया है वो आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में इसे लिखना भी है और याद भी करना है। आई होप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, मेरा विद्यालय, इसके बारे में, मेरा विद्यालय तो आपने देखा भी है ना, देखा ना। और इससे पहले वाली यानी सेकंड क्लास में जब थे आप, तब भी आपने ये टॉपिक किया होगा। आज फिर से हम इसी टॉपिक को कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इजी है। ठीक है, इसको सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।